हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। साइंस का लगभग का नाम प्रतिशत का भाग कुछ हमने लगभग 7 पार्ट्स करा दिया। आज भाग 8 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन इसमें देखें और क्वेश्चन आज कुछ नए टाइप्स के मिलेंगे और क्वेश्चन भी है जो अन्य एग्जाम में एसएससी लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों को, और लगभग हमारे टेट जो अदर स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें भी और सभी एग्जाम को हम लोग सुटेबल क्वेश्चंस कराएंगे आज। और लैंग्वेज की थोड़ा ध्यान रखना, लैंग्वेज से आधारित क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को देखें किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि देखो अभी ये पूछा गया था 2019 का सवाल है, 2019 में आया हुआ तो ये पूछ रहा है ए ऑफ 30% इज इक्वल बी ऑफ 25% और सी ऑफ दे रहा है 1/5। ठीक। अब फाइंड से भी पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, इन तीनों की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। देखो ए ऑफ 30% इज इक्वल बी ऑफ 30% और सी इज इक्वल, सी मतलब बराबर पूछा है और 1/5। तो देखो हम फाइंड करेंगे तो ए मल्टीप्लाई 30/100, बी कितना दे रहा है हमारा 25, तो 25/100। और हमारा अगर इसे चेक करेंगे हम सी को, तो सी अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझ लेना, 1/5 लिखा है तो 1/5 फ्रैक्शन किसकी परसेंट होती है 20%। ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं 20/100। ठीक। देखो इसे आपस में काटो, कट जाएंगे तो हमारे ये देखो 4, 5 और 6, तो हमारा a × 6 इज इक्वल b × 5 और c मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। अब तो यहाँ से अगर ABC की वैल्यू फाइंड करें तो एक सबसे अच्छा तरीका इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो इन दोनों जब तीनों का एलसीएम लेंगे 6, 5 और 4 का, तो हमारा कितना बनेगा 5 × 20 20 × 60, कितना बन जाएगा 60 बनेगा। और अगर एलसीएम चेक करो तो 60 एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम इनका 60। तो देखो अगर यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें से डिवाइड दो तो ए 10 हो गया, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे कितना 12 और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 15। तो जब हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई, अब एक तरीका और ऐसे थोड़ा और सरल कर लो। देखो 5 और ये 6 और ये मतलब कैंसिल आउट नहीं होगा, पर ए बी सी की वैल्यू हमारी कितनी 10, 12 और 15। क्वेश्चन लैंग्वेज पूछ रहा था ए ऑफ 30% इज इक्वल बी ऑफ 25% और सी ऑफ 1/5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब बस ये याद रखना है कि मुझे पूछ क्या रहा है ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग कर दी, 1/5 दे दिया, तो 1/5 तो हम जानते हैं 20% का फ्रैक्शंस होता है। तो हम यहाँ रखेंगे तो सॉल्व किया तो हमारा 6, 5, 4 हमारे ख्याल से टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब एक कैरी की वैल्यू फाइंड कर लो। अब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड देते जाएंगे 60 का, तो हमारी सारी वैल्यू आ जाएंगे। तो ये वैल्यू हमारी होगी कितनी 10, 12 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा 0.01 इज वॉट प्रेजेंट ऑफ 0.1%। ये पूछ रहा है 0.1% 0 पॉइंट के कितने प्रतिशत गुना है। तो देखो क्या करते हैं, तो हमारा सीधा वो फॉर्मेशन से, हालांकि एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए करा। अब कितने परसेंट पूछ रहा है, किसके पूछ रहा है, इसके तो क्या करेंगे हम इसे देखो 0 ऑफ लगा, कहाँ याद रखना हमने क्वेश्चन पिछले राउंड में कराए थे ऑफ, तो ऑफ वाली वैल्यू हमारी कहाँ रखी जाती है हमेशा नीचे, तो 1 और ऊपर रखेंगे 0। 1 मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का। अब इसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखो पॉइंट हटाइए यहाँ से, 2 0 यहाँ से हटाएंगे हम, सीधा कर लो। तो 0.01 अपॉन 0.1 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ेगा तो डेसिमल हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो ये 0.1, तो इसे पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बस यही याद रखना। उसमें थोड़ी चेंजिंग कर दी थी, बस लैंग्वेज चेंज करेगा। पूछ रहा 0.01 इज वॉट प्रेजेंट ऑफ 0.1%। ये पूछ रहा 0.1% की ये कितने गुना होगा या कितने प्रतिशत होगा। तो पूछेगा तो हमने इसे सॉल्व किया, कितना आ रहा है 10 इसके प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या के 60% के बराबर है, ठीक। और पूछ रहा है संख्याओं का योग 150 है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा क्या है। हालांकि तो कहा ऑलरेडी हमें बड़ी और छोटी दोनों दी गई हैं, पर हमें परसेंट में है, प्रतिशत में, तो इसे फाइंड करेंगे। देखो सब बड़ी से बड़ी संख्या है x, बड़ी संख्या का 40%, तो 40%, ठीक, बराबर। छोटी संख्या y मान लेते हैं, तो y का कितना है 60%, बराबर से 100 से करेंगे, तो हम इसे फाइंड करेंगे तो कट जाएगा ये 2 और ये 3। तो हम यहाँ से x अपॉन y वैल्यू का निकालेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3 और y की 2। अभी इसने क्वेश्चन में क्या दिया था, संख्याओं का योग कितना दे रहे 150, तो हमारी दो संख्याएँ आ गई x और y, तो x प्लस y का टोटल योग कितना दे रहा है हमें 150। तो इसे x की वैल्यू कितनी है हमारे 3, प्लस यहाँ निकालेंगे 2, बराबर कितना हो रहा है 50। तो एक संख्या बराबर एक नंबर हमारा कितना आएगा 150 बाई, बराबर हमारा निकलेगा कितना 30। अब हमें पूछा गया था बड़ी संख्या क्या कि, तो हमने बड़ी क्या मानी थी x, तो हम बड़ी को क्या मानेंगी, बड़ी हमने मानी थी 3 गुणे 30, तो हमारी क्या हो जाएगी 90। बड़ी वैल्यू क्या होगी हमारी 90 और छोटी 2 गुणे 30 बराबर 60। बस यही देखना क्वेश्चन में पूछ रहा है दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 40 है, ठीक, संख्या के बराबर 60 के बराबर है, तो संख्याओं का योग 150 है, बड़ी संख्या पूछा है। तो हमने क्या किया, इससे पहले फ्रैक्शन में बदला, तो 3/2 आ गई, x की वैल्यू 3 और y की 2, तो हमने बड़ी और छोटी लेट पहले मान लिया था। अब उसने ये कह दिया कि दोनों का योग कितना दे रहा है x प्लस y बराबर 50, दोनों का टोटल एक मतलब इन दोनों वैल्यू का योग कितना 150 दे रहा। तो हमने दोनों वैल्यू फाइंड किए 3 और 2, तो एक नंबर जब निकालेंगे यहाँ पर 5 का भाग देंगे कितने आ 30। अब मुझे बड़ी पूछ रहा, तो बड़ी को गुणा कर देंगे किस में, x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू हमारी 2, तो हम 30 3 90 बड़ी होगी और छोटी हमारी कितनी हो जाएगी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन पूछ रहा है ए की आय 10% है, बराबर बी की आय 15% और सी की आय 20% है। कह रहा है तो तीनों आयों का योग कितना दे रहा है हमें 7800, तो बी की आय पूछ रहा है। तो देखते हैं ए की आय फाइंड करो, ए हमारा कितना 10%, बी कितना हमारा दे रहा है 15% और सी हमारा कितना दे रहा है 20, तो सी, ठीक, हम जानते हैं इक्वल हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे एलसीएम लेने के बाद। तो अब ये हो जाए तो हमारे क्या बचा, अगर ऐसे और देखो तो ये 2 3 और ये हमारा कितना हो जाएगा 4, तो a × 2 b × 3 और c × कितना हो जाएगा 4। अभी पीछे क्वेश्चन हमने कराया था, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इन दोनों को क्या ले लो एलसीएम, लास्ट लेने पर जब एलसीएम इनका हम लेंगे तो कितना निकलेगा 4 3 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। इसका निकालें तो हमारे कितना निकलेगा a = 6 आ जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो b 3 × 12 4, c निकालेंगे कितना आ जाएगा 3। अब उसने हमें पूछा क्या था, b की पूछ रहा था, तो हम b की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे ठीक। तो देखो जब b की निकालेंगे, अब उसने ये भी कह दिया था आयों का योग कितना दे रहा 7800 दे रहा, तो हमारी सभी आय आ गई। तो क्या करें 6 + 4 + 3 बराबर 7800, तो हमारे कितना हो जाएगा 13, 6 4 10 3 13 बराबर 7800। काटेंगे तो हमारी एक आय बराबर कितना निकला आएगा 600 निकला आएगा, कितना निकलेगा 600। तो ये याद रखना, देखो तीनों आएगा टोटल उसने कितना दे दिया 7800 दिया था, हमने एक आय निकाली कितनी 600 आ गया। वो पूछ क्या रहा था बी की आय क्या होगी, तो बी हमारा कितना निकला था 24, तो बी हम निकालेंगे तो 600 × 4 करेंगे तो कितनी निकलाएगी 2400 निकलाएगी, उसकी कितनी निकलेगी 2400 आय उसकी टोटल आ जाएगी। बस यही याद रखना। हमने हाल क्वेश्चन रिपीट किया था, तीनों आय का योग दे रहा 7800, हम क्या करेंगे हमने टोटल आय अपनी निकालनी, इन तीनों को ऐड करेंगे बराबर 7800 और 13 छिंगा 78 600 आ जाएगा। तो पूछ रहा था बी की, इसी तरीके से अगर निकालो तो देखो ए की भी आ जाएगी हमारी, ए कितना है हमारा 600 × 6 3600, ठीक। और इसी सी निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 3 × 600 बराबर 1800।
बस ये याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखो इन तीनों का टोटल योग करेंगे तो हमारा 7800 ही निकलेगा। तो याद रखना, हमें बी की पूछ रहा है तो बी हमारा कितना आ रहा है, 2400 आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत नीता से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, तो ये पूछ रहा है मैं। तो देखो हम जानते 25% हमें दिया गया था 25, तो 25% का अगर फ्रैक्शन बदले तो एक बट्टे कितना निकलेगा 4। तो हमारी जो नीता हो गई और ये हमारी पपिया। अब पूछ रहा है कि नीता का वेतन पपिया से कितना अधिक है। तो नीता से हम निकालेंगे, देखो पपिया का वेतन हमारा, नीता का वेतन पपिया से, इसका वेतन पूछ रहा है, किसका, इसका वेतन ऐसे पूछा 1/4 है तो श्योर है 4 है, तो कितना अधिक है तो इसका 5 होगा। हमने कंडीशन बताई थी, याद रखना, किसी से ज़्यादा पूछा तो प्लस करेंगे और कम पूछा तो माइनस करेंगे। अब उसने ही पूछा पपिया का वेतन नीता से कितना अधिक है, तो पपिया का पूछ रहा है तो हमारा पपिया कितना है 4, नीता से, तो यहाँ वैल्यू आ गई, फिर नीता से तो से लगा देंगे नीचे 5 और ये करेंगे 5 - 4 गुणे 100, तो निकलेगा हमारे 1/5 गुणे 100, तो हमारा कटेगा कितना निकला आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो याद रखना 20% कम है, पपिया का जो वेतन निकल रहा है नीता से 20% कम है। लैंग्वेज समझना बस क्वेश्चन है, पपिया का वेतन पूछा अधिक है तो हमने क्या किया, ऐसे फ्रैक्शन बदला 4, तो हमें पता है कि नीता का वेतन 5 है, इसका 4 है, तो हम दोनों को पूछ रहा है तो 5 - 4/5 × 100, तो करेंगे कितना आ जाएगा 20% वेतन आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है x के पास y से 2 गुने रुपये हैं और उसने कहा है और y के z से 150% अधिक हैं। तो हम जानते हैं 50% हम क्या लिखते हैं, 50% हम लिख सकते हैं 1/2। तो हम क्या करेंगे x/z। देखो हमें प्रतिशत बाई जेड में दिया तो पहले बाई जेड फाइंड करते हैं। ये इसने ही कहा है कि जेड से बाई के जेड से, तो देखो हम निकालेंगे तो हमारे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो हमारा बाई और ये जेड मतलब 50% लगेगा, तो ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 3, तो हमारा जेड कितना निकलेगा 2, ये बाई 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि बाई जेड से 50% न देगा। तो अब देखो यहाँ ध्यान रखना, x के पास y से 2 गुने है, ध्यान रखना x के पास y से 2 गुने, तो y के पास कितने हैं 3, तो 2 गुने करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और उसने ये कह दिया कि तीनों के रुपए का औसत 110 है, तीनों रुपए का औसत कितना है 110, तो हम जानते तीनों का औसत है, तो हम तीनों क्या करेंगे 6 + 3 + 2 = 110, तो हमारा ये कितना निकलेगा 6 3 9 2 11 = 110, तो कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। अब क्वेश्चन में उसने ये पूछ दिया था कि x के पास कितने रुपए हैं, तो हम x के पास अगर हम वैल्यू निकालेंगे, x हमारी कितनी है यहाँ पर 6, तो 6 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60 रुपये हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को देखें फिर दोबारा एक बार। क्वेश्चन ने कहा था x के पास y से 2 गुने रुपए हैं, ठीक, और y के z से 50% अधिक है, तो यदि तीनों के रुपए का औसत 110 है तो x के पास कितने रुपए होंगे। तो हम जानते हैं, तो हमने देखो 50% को 1/2 लिखते हैं। ऑप्शन ये कह दिया था अधिक है तो 2 ये है तो 3 ये होगा, तो y कितना हो गया 3, z कितना हो गया 2। अब क्वेश्चन में उसने कह दिया x के पास जो y से 2 गुने रुपए हैं, भाई y के पास 3 है तो यहाँ पे 2 गुने करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6, और औसत हमें कितना दिया था तीनों का 110, तो 6 3 9 2 11 11 = 110, तो हमारा 1 बराबर कितना आ जाएगा 100, 1 बराबर निकालेंगे 10, तो 6 × 10 = 60 हो जाएगा, ठीक।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, अलजेब्रिक पूरा मेथड है इसमें, क्वेश्चन में थोड़ी देखेंगे चेंजमेंट है। कह रहा व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चर एक्स और वाई का मान 20% कम है, एक्स और वाई का मान 20% कम हो जाता है, तो पूछ रहा कि तो इस कारण व्यंजक का मान होगा कितने प्रतिशत कम। तो देखते हैं हमारा, तो हम जानते हैं 20% और 20% क्या लिखते हैं हम 1/4। देखो तो हमारा ये x हो गया, ये y हो गया। तो उसने ये कहा था कि दोनों में x और y का दोनों का मान मतलब 20% कम हो जाता, तो हम x का निकालेंगे 20% कम होगा, तो श्योर है तो कम होगा, मतलब दोनों श्योर हम पूछ रहा है, तो x निकालें तो हम क्या करें एडिशंस करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा ये 5 और हमारा y भी कितना हो जाएगा 5, फिर x का निकालेंगे 4, ये 4। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, उसने यहाँ कंडीशन हमें दे रखी थी एक्स बाई स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले अगर x की हम फाइंड करेंगे तो एक्स बाई स्क्वायर निकालो, तो x हमारे कितना है 5, और यहाँ पे कितना है x की निकालते तो हमारा निकलेगा 5, और अगर यहाँ निकालें 5 का स्क्वायर बराबर 125। ठीक, इन दोनों के बीच निकाल लिया। उसके बाद इन दोनों के बीच निकालेंगे, मतलब कंडीशन जो दे रहा है, फिर यहाँ 4 गुणे 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। देखो समझो ध्यान से, तो इस कारण व्यंजक का मान पूछ रहा था, हमें कंडीशन क्या दे रही है कि एक्स बाई स्क्वायर में दोनों चर हैं, तो मतलब एक्स बाई स्क्वायर बाई का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। बाई की वैल्यू हमारे कितनी यहाँ दे रही 5 गुणे 5 का स्क्वायर किया तो 55 25 बन जाए 125, 4 का स्क्वायर करें 16 चौको 64, तुम्हारी दोनों वैल्यू है। पूछ रहा है कि इस कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो देखते हैं व्यंजक का मान अगर हम पूछ रहा है, तो देखो दोनों हमारी वैल्यू आ गई, तो क्या करें 125 माइनस 64 अपॉन, अब देखो पूछ रहा है व्यंजक का मान कितने प्रतिशत होगा, तो हम स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे तो रखेंगे 125, तो हम फाइंड करेंगे हमारी कितने निकलाएगी यहाँ पे 5 में 4 1 12 में 6 61/125। तो हम अगर हम सॉल्व इसे करेंगे तो और ज़्यादा, तो ये तो हम लास्ट में वैल्यू हमारी फाइंड होगी, देखो 25 से काटो 4 और ये 5, तो 61 गुणे 4/5। वैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा ये 48.4% आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को देखें फिर दोबारा समझे, अच्छा क्वेश्चन है। ये कहा था उसने एक्स बाई स्क्वायर में दोनों चर हैं, मतलब एक्स बाई स्क्वायर, यहाँ पर बाई स्क्वायर दे रहा है, तो मतलब दो चर हैं, एक्स बाई स्क्वायर करने पर एक्स बाई का मान कितना है 20% कम दे रहा है। तो हम जब फाइंड करेंगे तो भाई 5 4 हमारे दोनों निकले। ठीक, और 5 4 जब निकलेंगे तो 5 4 तो ठीक है, तो मतलब जब नीचे का ये 5 है तो ये ऊपर का 4 होगा, तो 5 ये और 4 ये 5 ये, मतलब एक्स बाई का दोनों को दे रहा था। तो 50 हमने 22 का निकालेंगे, तो बाई की वैल्यू हमारी 5 है यहाँ पर, 55 25 पंजे 125, फिर यहाँ निकालेंगे 4 चौक 16 16 चौक 64। अब उसने ये कह दिया दोनों वैल्यू मेरी आ गई एक्स बाई स्क्वायर, मतलब एक्स की भी और बाई की भी। अब कंडीशन ये है कि उसने ये भी कह दिया तो एक्स बाई स्क्वायर में है, इन दोनों को प्रतिशत पूछ रहा, तो हम क्या करेंगे इनका दोनों का क्या करेंगे माइनस, जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 61/125, और गुणा करेंगे 100 का, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 61 गुणे 4/5 कितना निकला 48, हम लोग 4% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए भी दो बिंदु हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे सबसे एक लाइन खींचेंगे हम, दो बिंदु जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ए बी पर एक बिंदु सी है, और ए सी जो सी है वो ए सी की लंबाई कितनी 3 सेंटीमीटर दे रहा है। कह रहा है कि ए सी लंबाई का 6% अगर बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई क्या होगी, देखो ए बी। ठीक, ध्यान समझना। अब ये कह रहा है कि टोटल कितनी है हमारे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है पूरी। ठीक, अब उसने ये कह दिया ए सी के 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए लंबाई है, तो श्योर है भाई अगर 5 करेंगे तो यहाँ पर सी यहाँ होगा कितनी 3 सेंटीमीटर, तो हमारी सी भी तो इतनी होगी क्योंकि तीसरा जो 3 सेंटीमीटर दे रहा है उसका भाग बड़ा होगा और ए सी भी छोटा होगा। अब उसने ये कह दिया कि ए सी की लंबाई का 6% अगर बढ़ा दी जाए, जो हमारी ए सी दे रहा है अगर इसे हम 6% और बढ़ा दें तो हमारा क्या मान होगा। सी बी की लंबाई पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। तो हम देखो सॉल्यूशन हम जानते हैं सीधा हमने याद हो तो मैं पिछले क्वेश्चन में कराया था 3 गुणे किसके साथ बढ़ा रहा है, ए सी की लंबाई बढ़ा 3 गुणे 6% बराबर। अब हमारा बचा क्या था श्योर, जब 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो 2 गुणे एन, तो हमें मतलब सी बी की लंबाई पूछ रहा है एल, तो हम सॉल्व करेंगे इसको कितना निकलेगा हमारा ये, तो अगर 18% हो जाएगा,
और बराबर हमारा ये कितने हो जाएगा, एल प्रतिशत मान लो, एल प्रतिशत तो 2L प्रतिशत, इसे काटेंगे कितना आएगा 9, तो एल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9 cm, 9% बढ़ोतरी इसकी होगी। देखो क्वेश्चन फिर ध्यान से देखें एक बार। दो बिंदु ए बी हैं हमारे जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि ए बी पर एक बिंदु है, ए और बी दोनों लाइन पर एक बिंदु है जिसकी जो बिंदु सी है और वो ए सी की लंबाई हमें कितने दे रहा है 3 सेंटीमीटर दे रहा है। श्योर है, तो यहाँ से अगर हम इसे देखेंगे 3 और यहाँ जो बची वैल्यू हमारी टोटल कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 2 बचेगी, यहाँ पर 2 है। ए सी में अगर लंबाई में हम 6% बढ़ोतरी कर दें, ये हमारी यहाँ से लेकर ए सी है, ठीक। अगर हम यहाँ 6% अगर बढ़ा देते हैं हम, ये क्या बढ़ाएंगे, तो वो पूछ रहा है इसकी लंबाई कितनी, तो ये श्योर है जब इसे हम बड़ी करेंगे तो ये श्योर और छोटी हो जाएगी। तो जब हम 3 गुणे 6 2 गुणे एल पूछ रहा था हमें, तो हमें देखो 3 गुणे 6% बराबर 2 गुणे एल प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा एल 9% बढ़ा देंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये 9% हो जाएगी। ठीक, लगभग आज हमने क्वेश्चंस कराए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन जो कराने की थीम है बहुत ज़्यादा अच्छी थीम है, क्योंकि लैंग्वेज अलजेब्रिक था, अर्थमेटिक थे और हमारी एजिस से क्वेश्चन चूज कराए, उन क्वेश्चन को देखें। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे खासे, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और आगे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, उन्हें लगाएं और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं।